चलो भी आज हम बात करते हैं वेक्टर के अगले लेक्चर की। वेक्टर 5 है ये। आज हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज द नेगेटिव वेक्टर? लेट अस सपोज दिस इज अ वेक्टर ए and we draw another vector having same magnitude but direction is opposite. In this situation there are two vector a and b, but b is also written as minus vector a because it has same magnitude and opposite direction. The vectors having same magnitude but opposite direction is known as negative vector, known as a negative vector. Then this is the definition of negative vector. Negative vector कुछ नहीं है, एक वेक्टर को पकड़कर उसकी साइन उसको पलट दो तो वो क्या हो जाता है, उसका नेगेटिव वेक्टर। क्या हो जाता है उसका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर इज नथिंग, बस केवल आपको क्या करनी है, उसको पलटकर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। हेड की जगह टेल और टेल की जगह हेड को ला देना है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होती। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है, एक इलास्ट्रेशन है, एक आर्टिकल भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक वेक्टर ए है जो इस तरह से है, एक वेक्टर बी है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है। आपको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या निकालना है? एक ऐसा रिजल्टेंट निकालना है, एक ऐसा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को बताए। किसको बताए? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को बताए। सबसे पहले ए के बराबर हम ए ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, बी ऐसा है, इस तरह से है। अब माइनस बी की तरफ है, इसको पीछे ले आओ, कुछ इस तरह से होगा जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। Now this is the vector A and this one is the vector B, and resultant of these two vectors should be here. यहाँ पे कहीं होगा इसका रिजल्टेंट। ये लीजिए, मान लीजिए ये इसका रिजल्टेंट, that is वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ओके, अब इसका हमें मैग्नीट्यूड भी करें। अच्छा, अगर हम गौर से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वेक्टर A है, ये माइनस वेक्टर बी है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज की है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। अगर इसका मैग्नीट्यूड ए हो और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा? बी हो, तो क्या दिख रहा है? एक ए वेक्टर का, ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर, एक बी मैग्नीट्यूड का वेक्टर एक दूसरे से कितना डिग्री बना रहे हैं? 180 माइनस थीटा बना रहे हैं। अच्छा, हमें ये मालूम है कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड ए और बी हो एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हैं, तो उनका फार्मूला क्या होता है? दैट इज आर स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Now the situation says that we have two vectors having magnitude a and b and they making an angle of 180 minus theta. Then what should be the resultant of these two vector? R is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos 180 minus theta. Cos 180 minus theta, where theta is the angle between vector a and b. Listen very carefully. Where theta is the angle between a and b, and 180 minus theta is the angle between a and minus b, a and minus b। इस बात को ध्यान में रखना है और इसको नोट कर लेना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वेक्टर 4 जो बनाया था मैंने, उसमें एक बच्ची का कमेंट आया है। एक बच्ची ने मुझे व्हाट्सएप किया था और उसने बोला था कि एक फॉर्मूला कहीं पर इधर उधर हो गया है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा उस फॉर्मूले को कर देता हूं। मैंने cos 2 थीटा के फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, उसको देख लीजिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बताया था पहला फॉर्मूला। और फिर उसके बाद cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में मैंने ब्रेक किया था, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। Then cos 2 theta, the formula of cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. This is the first formula. Okay, again we know that cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. Again I break
sin square theta in the form of 1 minus cos square theta. Okay, then cos square theta minus 1 plus cos square theta, then cos square theta and cos square theta 2 cos square theta minus 1. Okay, this is the formula of cos 2 theta. अगर उस वीडियो में कुछ इधर उधर हुआ है तो उसको सही कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा बेटा, है ना? ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे sin 37 वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। याद है कि भूल गए? sin 37 3/5, sin 53 4/5। जो sin 37 होता है वो cos 53 होता है, और जो cos sin 53 होता है वो cos 37 होता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। चलिए, ये वाला पार्ट समझ में आया? ओके, चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल छोटा सा, बहुत अच्छा सा, सिंपल सा। वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k कैप। यू हैव टू फाइंड द वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b। आपको वैल्यू फाइंड करनी है वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b। इट मीन्स b में कितने का मल्टीप्लाई करना है? 2 का। अच्छा भाई देखो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i 2j 2k। यहाँ पर वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट भी सिखाया जाता है, वो हम आगे सिखाएंगे अगर जरूरत पड़ी, नहीं तो आप अगर इसके साथ सीख जाएंगे तो जरूरत नहीं है। तो ये देखिए 2i हो जाएगा, ये 2j हो जाएगा और ये 2k हो जाएगा। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3i में से 2i तो क्या बचेगा बेटा? i। क्या बचेगा? i। अच्छा 4j से 2j सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? प्लस 2j। साइन हमेशा बड़े वाले का होता है। 5k से 2k करेंगे तो क्या बचेगा? प्लस 3k कैप। ये एक वेक्टर बचेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आपत्ति होगी, कि इसमें कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। कोई दिक्कत हो तो प्लीज प्लीज और प्लीज बोलो, घबराने की जरूरत नहीं। चलिए इसको रफ कर दे रफ, ठीक। चलिए भाई, अब हमने दो फॉर्मूले सीख लिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब a प्लस बी निकालना हो, और जब हमें a माइनस बी निकालना हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा लगाते हैं। एक्चुअली दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है वो हम एक क्वेश्चन से बता दें, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए भाई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये एक वेक्टर a है, ये वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। कितना है? 4। ये वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। आपको एक मैग्नीट्यूड r निकालना है जो किसके बराबर हो? वेक्टर a प्लस बी के, ठीक है, ये निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल भी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? नाउ वी हैव टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 4 and 5 as shown in figure. Find the magnitude of the resultant vector that belongs to mod of a plus b, and also find the angle of resultant from the first vector, okay? चलो भाई, इसको दो तरह से लगाएंगे। पहला मेथड जो होगा वो बहुत सिंपल फॉर्मूला मेथड होगा, जो इससे लगेगा। क्या लगाया भाई फॉर्मूला? हम देख क्या रहे हैं, एक वेक्टर कितना है? 4, दूसरा वेक्टर कितना है? 5। उनके बीच का एंगल कितना है? 120। हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बिल्कुल सही जवाब। ए स्क्वायर, व्हाट इज द ए? दैट इज 16। व्हाट इज द बी? दैट इज 25 प्लस 2 4 5 cos 120, cos
120 cos 120 की वैल्यू नेक्स्ट लास्ट टर्म पे डिस्कस हुई थी -1/2 कितनी होती है -1/2 दैट इज वेरी सिंपल 16 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू -1/2 2 ने 2 को काट दिया -2 16 plus 25 minus 20 then root of 21. What is the magnitude? Magnitude of resultant that is root of 21. इसका resultant जो आया है वो आया है root of 21. कितना आया है root of 21. ठीक है चलो भाई आप देखिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ tan अल्फा क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में ये है कहीं ठीक है ये वेक्टर ए से कितना बना रहा है अल्फा कितना बना रहा है अल्फा तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था याद करिए बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है b tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा व्हाट इज b इज 5 sin थीटा sin 120 अपॉन a 4 प्लस b cos थीटा 5 cos 120 ठीक है चलो भाई sin 120 की वैल्यू होती है 1/2 कितनी होती है 1/2 cos 120 की कितनी होती है -1/2 ये आपको चिराग सर सिखाएंगे अभी आने वाले टाइम में 5 इंटू 1/2 अपॉन 4 -5/2 ये कैसे हो गया ये -1/2 होगा माइनस प्लस को माइनस कर देगा और बाई 2 नीचे आ जाएगा ओके नाउ 5/2 अपॉन 3/2 4 2 8 4 2 8 minus 5 3/2 cancel that is 5/3 then tan alpha is equal to 5/3 then alpha is equal to tan inverse 5/3 एक्चुअल 5/3 एक ट्राइंगल है आप देखिएगा जरा ध्यान नहीं 5/3 कोई ट्राइंगल नहीं ठीक है कर इसको करिए इसको नोट करिए फिर एक और मेथड सिखा रहे हैं ठीक है इसी को निकालने का दूसरा मेथड ये कौन सा मेथड था फॉर्मुलेटिव मेथड और अब हम सिखाएंगे कंपोनेंट मेथड ठीक है जो आपको इजी लगेगा आप उससे करेंगे ठीक जल्दी से नोट करिए चलिए देखिए याद रखिएगा इसका √20 एंड √21 आया है और अल्फा tan इनवर्स 5/3 आया है क्यों याद रखना है उसकी वजह भी बताते हैं आंसर जो आया है एक आया है √21 और tan अल्फा इज इक्वल टू आया है 5/3 ठीक है अब वही क्वेश्चन वापस देखिए एक वेक्टर इधर कितना था 4 एक वेक्टर इधर कितना था 5 इन दोनों के बीच का एंगल कितना था 120 ठीक है हम इसको कंपोनेंट मेथड से करते हैं जब भी आप कंपोनेंट मेथड से करते हैं तो हमें एक्सेस ड्रॉ करने होते हैं सबसे पहले एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए फटाफट अच्छा क्या ये एक्स एक्सेस होगा क्या भाई ये वाई एक्सेस होगा ठीक है अब देखिए जरा ओके एक फोर्स इधर लग रहा है 4 या कुछ भी लग रहा है फोर्स है वेलोसिटी है कुछ भी है एक 4 इधर लग रहा है अच्छा ये वाला ये 5 वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से पकड़ ले आप जो कहेंगे वहां से पकड़ ले अच्छा अगर हम आपसे ये एंगल पूछे ये एंगल तो आप क्या बोलोगे आप कहोगे सर 60 डिग्री नहीं बोलोगे अरे पूरा कितना है 180 ये कितना है 120 ये क्या हो गया 60 अच्छा ये क्या है 5 ये कॉस कंपोनेंट है कि नहीं है अरे ये 5 है ये 60 है थीटा इज इक्वल टू 60 तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया 5 cos 60 होगा कि नहीं होगा याद है भूल गए थीटा के साथ वाला किसका होता था cos का और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे बेटा 5
साइन 60, 5 साइन 60, 5 इंटू रूट 3 बाय 2, समझ आया? 5 cos 60 दैट इज 5 बाय, ये एक पॉइंट बनाइए फटाफट। ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है जल्दी बताइए? 5 रूट 3 बाय 2। लेफ्ट साइड पर कितना फोर्स लग रहा है? 5 बाई 2। राइट साइड पर कितना फोर्स लग रहा है? 4। कितना लग रहा है? 4। ठीक है, कौन बड़ा है? 4। 5 बाई 2 से तो 4 बड़ा है। 5 बाई 2 मीन्स 2.5, तो 4 बड़ा है। अच्छा 4 बड़ा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, इधर क्या फोर्स लगेगा? 4 माइनस 5 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2, दैट इज 3 बाई 2। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे भाई 4 2 जा 8 माइनस 5 3 बाई 2, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ओके, नाउ द क्वेश्चन, द सिचुएशन इज at a point there are two forces acting, the magnitude of that force is 5 root 3 by 2 and 3 by 2. Find the resultant of that force. Find the resultant of that force. You know that the formula R is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. If theta is 90 degree, that is angle between two vectors, then formula should be root of a square plus b square, because in this situation cos 90 is equal to 0. Cos 90 will be 0. Then r is equal to root of a square plus b square. A square plus b square. Then r is equal to root of a square. That is 5 root 3 by 2 to whole square plus 3 by 2 to whole square. That is 75 by 4 plus 9 by 4. That is 84 by 4. That is a root of 21. Root of 21. See, in previous method, the answer was root of 21. In this method, answer is root 21. तो मेथड कोई भी हो, आंसर क्या आना चाहिए? सेम। आई थिंक दोनों मेथड आपको आने चाहिए। याद रखिए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस क्या हो जाता है? 0। cos 90 क्या हो जाता है? 0। ठीक है, अच्छा ओके सर, एंगल निकालना कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फा इज इक्वल टू, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अच्छा y कंपोनेंट क्या है? ये है। tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट, अगर रेक्टेंगुलर है यानी दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री दिख रहे हैं तो हमेशा y कंपोनेंट दैट इज 5 रूट 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। लो भाई 5 रूट 3 बाय 3 और 5 बाय रूट 3। वहां 5 बाई 3 आया था, उसको 5 बाय रूट 3 होना चाहिए था। वो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। यहां पर भी एंगल वही आएगा, देख लीजिएगा, एकदम सेम है। हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वही आएगा। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार कर लीजिए। ठीक है, चलिए रफ करता हूं। अब इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में a माइनस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? a माइनस बी। ठीक है, चलो भाई सेम क्वेश्चन ड्रॉ कर देते हैं। ये कितना था? 5। ये कितना था? 4।
ये एंगल कितना था 120। चलो भाई अब हमें रिजल्टेंट निकालना है जो क्या बताएगा a माइनस बी को बताएगा। क्या बताएगा a माइनस बी। ये a था ये b था, क्या b की डायरेक्शन को हम पलट दें तो a माइनस बी हो जाएगा। तो a हो गया 4, b हो गया ये 5, इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। इसको अगर ऐसे ले आए, इसको अगर इस तरह से ले आए तो ध्यान दीजिए ये कितना था 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60। b माइनस बी ये कितना एंगल हो जाएगा 60। कैसे सर, ये पूरा कितना होगा 180 होगा और ये 120, ये कितना बचा 60। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60। अब ये एंगल किसके किसके बीच का है, a और b के बीच का कि a माइनस बी के बीच का। ये a माइनस बी के बीच का है एंगल। ये किसके बीच का है, a माइनस बी के बीच का एंगल है। अगर a माइनस बी के बीच के वैल्यू एंगल है तो ये क्या है, थीटा है कि 180 माइनस थीटा है। ये 180 माइनस थीटा है। क्या है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब फॉर्मूला जो था r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर, a कितना है प्लस b स्क्वायर कितना होगा प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2a b cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा की जगह क्या रखेंगे cos 60। cos 60 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 बचा 20 आएगा। जल्दी कर लीजिए कितना आ जाएगा 180 रूट 80 आ जाएगा। रूट 81 नहीं आएगा, 1 2 7 1 8 रूट 61। रूट 61 देख लीजिए, आप लोग कर लीजिए 45 50 60 61। ठीक है, रूट 61 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो भाई ये रूट 61 आ जाएगा। अब दूसरा इसका एंगल निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट से एंगल हम इससे निकाल रहे हैं। मान लो ये अल्फा है। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था सर, tan अल्फा इज इक्वल टू आपने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, बोला था कि b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बिल्कुल सही बात है। tan अल्फा इज इक्वल टू b कितना है 5 sin थीटा sin 60 अपॉन a प्लस b sin थीटा, a प्लस b sin थीटा sin 60 और cos थीटा cos 60। ठीक है, देखो 5/2 ऊपर आ गया, sin 60 रूट 3/2, 5 रूट 3/2 ऊपर आ गया, 4 प्लस 5/2 नीचे आ गया। ठीक है, आ गया 5 रूट 3/2 अपॉन 13/2, 5 रूट 3/13, 5 रूट 3/13। ठीक है, और ये जो आएगा ये भी ध्यान देने वाली है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आएगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं कि ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 5 रूट 3/13। ठीक है, अब आपके इसके दो आंसर आए। पहला क्या आया वो देख लीजिए, आया रूट 61 और अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू आया 5 रूट 3/13। ठीक है, 5 रूट 3/13। चलिए इसको रफ कर रहा हूं। आज हम लोग केवल इसी बात पे प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हम इस बात पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करना नहीं सीख जाएंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये 4 था, ये 5 था, अब -5 ये हो गया, ये -5 हो गया और ये एंगल हो गया 60 और ये इसका हम कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई ये 4 है, ये 5 है, इधर हो जाएगा 5 cos 60, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 sin 60, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा भाई
अब ये पॉइंट खींचा नीचे की ओर, 5 sin 60, 5√3/2। कोई दूसरा फोर्स लग रहा है? नहीं, केवल एक ये लग रहा था 5 का साइन कंपोनेंट। ठीक है, इस तरफ क्या है लग रहा है भाई, एक तो लग रहा है 4 और दूसरा लग रहा है 5 cos 60 यानी 5/2 लग रहा है। ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं होगा। ये 5√3/2 बिल्कुल सही है। अगर हम इसको देखें तो ये 13/2 है कि नहीं है, कि नहीं है? 13/2 है कि नहीं है? अच्छा भाई, ये रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट की वैल्यू एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? 90। क्या बताया था? √a² प्लस b², बस इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। √a² प्लस b², √a², a कितना है भाई? 13, 169/4। ठीक है, प्लस 5√3, 75/4। 4 हो गया बाहर, बाहर नहीं, कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या ये √61 आया कि नहीं आया? क्या ये देखिए ये और ये आंसर सेम है कि नहीं? ओके, आप देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट 5√3/2 अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट यही तो था, और ये कौन सा है? 13/2। 2 ने 2 को काट दिया, 5√3/13। देखिए दोनों आंसर सेम है कि नहीं? ठीक है, तो चाहे हम कौन सा मेथड लगाएं, फॉर्मूले वाला मेथड लगाएं, और चाहे हम कौन सा लगाएं, कंपोनेंट वाला, दोनों से आंसर क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। देखो बेटा, इस चैप्टर में आपको सीखना ही यही है, सीखना ही यही है कि कंपोनेंट में ब्रेक करना, उससे आंसर निकालना है, क्योंकि यही आगे चल के आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसमें। चलिए 2-1 क्वेश्चन आपको देते हैं और लगवाते हैं, आप भी लगाइए और सही लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वेक्टर B है 3 न्यूटन, ये वेक्टर A है 5√2 न्यूटन, और ये दिया हुआ है 45 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 45 डिग्री। आपको एक ऐसा रिजल्टेंट निकालना है जो a माइनस बी को बताए। किसको बताए? a माइनस बी को। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कौन से मेथड से लगाएंगे? दोनों से लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मुलेटिव मेथड से। वेक्टर ए कितना है? 3 न्यूटन, माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी ये रहा, माइनस वेक्टर बी। नहीं समझ आया? अरे बी ये था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। बी की डायरेक्शन को चेंज कर लो भाई, हाँ या ना? अच्छा, ये 45 था तो ये भी तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5√2। क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि दो वेक्टर हैं, एक 3 न्यूटन एक 5√2 न्यूटन, एक दूसरे से कितने डिग्री पर लग रहा है? 45। इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना बहुत इजी, √a²। a कितना होगा? 9 प्लस b² कितना होगा? 50 प्लस 2a कितना होगा? 3 इंटू b हो जाएगा 5√2 इंटू cos 180 माइनस थीटा। अरे यही तो है 180 माइनस थीटा। कैसे? a और माइनस b के बीच का एंगल जो कितना होता था? 180 माइनस थीटा, जो कितना है? 45। ठीक है, आप रख देते हैं 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये कैंसिल हो गई। अब देखिएगा बेटा, बहुत सिंपल है। 59 तो यही दिख रहा है और ये दिख रहा है 10 और 30। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ठीक है, हाँ 5√2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। चलिए ये हो गया 89, √89। कोई दिक्कत? देख लीजिए इसमें। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू तो आपने निकाल ली, √89। अब हमें अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा। चलो भाई, tan अल्फा इज इक्वल, क्या बताया था? b साइन थीटा, a प्लस b कॉस थीटा। b कितना है बेटा? 5√2 साइन 45 अपॉन a बताने की जरूरत नहीं है, a है 3
प्लस 5√2 cos 45, sin 45 1/√2 कैंसल, cos 45 1/√2 कैंसल, 5/8, tan अल्फा इज इक्वल टू 5/8, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/8। बताइए कोई समस्या वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत हो, 1% की दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, क्या देखा भाई, अब a माइनस बी निकालना था, इसको ऐसे रखा, b की डायरेक्शन को क्या किया, फट से चेंज किया, दो फोर्स देखे, एक 3 न्यूटन था, दूसरा कितना था 5√2 न्यूटन था, दोनों के बीच का एंगल देखा, फॉर्मूला लगाया, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, यही cos 180 माइनस थीटा जो क्या हो गया, cos 180 माइनस थीटा अगर हम गौर करें तो cos 180 माइनस थीटा 45 है। कैसे सर cos 180 माइनस थीटा, अरे ये देखो 135 है कि नहीं है नीचे, 180 माइनस 35 तो क्या हो जाएगा 45, लगा दिया, लगाने के बाद सॉल्व किया, मैग्नीट्यूड आया √89। ठीक है, अब इसके बाद tan अल्फा लगाया, tan अल्फा का फॉर्मूला आपको बोलना पड़ेगा, बार बार याद करो, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, लगा दिया, लगाने के बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट मेथड से करते हैं, इसी क्वेश्चन को किससे करते हैं, कंपोनेंट। दोनों आंसर याद रखने हैं, क्या आंसर याद रखने हैं, √89 और tan अल्फा 5/8 दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, दोनों क्या आने चाहिए, सेम। अब जो मेथड लगाए आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, उसको बार बार देखना है। चलिए भाई, क्वेश्चन में फिर से वही वाला ड्रा कर देता हूं। एक बाई लग रहा था 3 न्यूटन, एक लग रहा था 5√2, एंगल था ऐसे करके ये एंगल था 45। ठीक है, हमें a माइनस बी निकालना था, हमने इसको ऐसे करके ऐसे कर लिया, ये 5√2 इधर कर लिया, ये एंगल कर लिया 45। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, इस तरफ कितना लग रहा है 3 न्यूटन, क्या लग रहा है 3 न्यूटन। अच्छा, ये है, ये 45 है, ये 5√2 है, ये 45 है, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, इसका कॉस कंपोनेंट। तो क्या आएगा, बोलो 5√2 cos 45 आएगा कि नहीं, इस तरफ आएगा 5√2 cos 45 आएगा कि नहीं आएगा, और इस तरफ क्या आएगा 5√2 sin 45 आएगा। भाई ये कैंसिल हो गया, इधर 5 आया, ये कैंसिल हो गया, इधर 5 आया। ठीक है, बिल्कुल इधर 5 आ गया और इधर भी क्या आ गया 5। अच्छा, 5 और 3 एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो ये कितना हो गया 8 न्यूटन, कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 5, ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। अब निकालना है रिजल्टेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। जब 90 होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है जल्दी देखो, 8 8 8 64 प्लस 5 5 25, कर करो 89, रूट ऑफ 89। क्या ये पहला वाला आंसर था, बिल्कुल सही जवाब, ये पहला वाला आंसर था। अच्छा, अब देखिए एंगल निकालते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट क्या है, जो y एक्सिस पर है वो तो सर 5 है। x कंपोनेंट क्या है 8, tan अल्फा इज इक्वल टू 5/8। ठीक है कि नहीं है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे पता सर, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये एंगल। पूरी बात समझ आती है, देख लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/8। समझ आया कि नहीं आया। देखिए, जब क्वेश्चन आप बार बार लगाएंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर होइए, जब तक आप कंपोनेंट से क्वेश्चन लगाना नहीं सीख जाएंगे तब तक आपको बढ़िया नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन और लगाता हूं, ध्यान दीजिए, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको प्रैक्टिस करनी ही है। स्क्रीन पॉज करके प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जब ये क्वेश्चन लगने लगेंगे तो आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। टेन न्यूटन 37 डिग्री, 20√2 न्यूटन 45 डिग्री। चलो, इन दो केवल दो ही वेक्टर है, ए ये और ये बी। अब आपको एक रिजल्टेंट निकालना है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को बताए।
ठीक है। अब a प्लस बी पूछा जाए, a माइनस बी पूछा जाए, जो पूछा जाए सब लग सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं। a प्लस बी पूछा जाए तो ऐसे रहेगा, a माइनस बी पूछा जाए तो b कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, रिजल्टेंट ऊपर पहुंच जाएगा, इधर इधर रिजल्टेंट आ रहेगा। चलिए कौन सा मेथड, कंपोनेंट मेथड से लगाते हैं, ठीक है। आप लोग उससे ट्राई करिएगा कंपोनेंट मेथड से। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, ये 37 है, ये सॉरी ये 10 है, ये 37 है, ये कितना है 37। अच्छा ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। इस पॉइंट को ऐसे रखिए, पहले 10 वाले के दोनों कंपोनेंट देख लीजिए, ऊपर क्या लग रहा होगा, जल्दी बोलो। 10 वाले का 10 sin 37, 10 sin 37, भूल गए होगे वैल्यू इसकी। और इधर क्या लग रहा होगा 10 cos 37 लग रहा होगा कि नहीं लग रहा। अच्छा 10 sin 37 5/3 बोल गए, 3/5, 3/5, ठीक है 3/5 तो कितना हो जाएगा 6। ये कितना होता है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो अब देखो पहला वेक्टर हो गया, ए हो गया, ए के दो कंपोनेंट 6 और 8। अब बी वाला देखिए, बी इधर लग रहा है, हाँ या ना। बी का एक कंपोनेंट इधर होगा, इधर कौन सा होगा जल्दी बोलिए, इधर होगा b cos 45, इधर क्या होगा b बोले तो b क्या है 20√2 cos 45, इधर क्या होगा 20√2 sin 45 होगा कि नहीं। अच्छा 20√2 cos 45 क्या होगा जल्दी बोलो, ये कैंसिल, तो 20 इधर लग रहा होगा, तो इधर एक और लग रहा है, वो क्या है 20, एक नीचे लग रहा है, वो भी क्या है 20। समझ आया कि नहीं है। अच्छा अब देखो इस तरफ टोटल कितना लग रहा है 20 और 8 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो कितना लग रहा है 28, हाँ है ना। इधर 6 और 20 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो बड़ा कौन है 20, किससे 6 से, कितना बड़ा है 14 बड़ा है कि नहीं। अब बताइए अब क्या निकालना है, बताइए बताइए बताइए, रिजल्टेंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट कितना है 14 अपॉन x कंपोनेंट कितना है 28 1/2, ये आएगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या इसको दूसरे फॉर्म से लगा सकते हैं फॉर्मूला, हाँ लगा सकते हैं सर, ये 10 है ये 5√2 है, इनके बीच का एंगल लगाने जाओगे तो अंधेरा हो जाएगा, पूछो कैसे। अच्छा देखो जरा 40 और 30 70 और 5 और 5 10 80 और 82 डिग्री का एंगल, आपके अंधेरे में चले जाओ तो कंपोनेंट मेथड, ठीक है। आप इससे इजी हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन, लगाना है इसको, ठीक है जल्दी करिए। अगर हमें 82 की डिग्री की वैल्यू मिल जाए तो इससे भी लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये। कंपोनेंट ब्रेक करने की आदत डालो, थीटा के साथ वाला कॉस का, थीटा से दूर वाला साइन का। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो प्लस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस। अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। बहुत सिंपल सी बात है। फिर से देखो घबराने की जरूरत नहीं है। एक ये देखो इधर बनाओ 20√2 कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर, ठीक है। इधर बनाओ 10, ठीक है 10 बनाओ, थर्टी 53 डिग्री, ठीक है। चलो ये निकालो, ये दो फोर्सेस हैं, ये लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट और एंगल। चलिए मैं सिखाता हूं, 20√2 है, 20√2 cos 45, इस ये खींचा, ये एक एक्सिस है, ये वाले का देखिएगा, ये वाला 20√2 cos 45 लगेगा कि नहीं लगे, cos 45 √2 कैंसिल, इधर कितना लग रहा होगा 20, तो 20 की डायरेक्शन क्या हुई है बिल्कुल, और 20√2 sin 45 ऊपर लगेगा, 20√2 sin 45 √2 कैंसिल, फिर ये हो जाएगा 20। और एक और बात दिमाग में बसा लीजिए, अगर 20√2 हो, ये 45 हो, ये 45 हो, तो 20 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये 10 है, ये 53, तो ये क्या होगा 10 cos 53, क्या होगा 10 cos 53, और ये क्या हो जाएगा इसका ये वाला कंपोनेंट। एक ही पॉइंट पर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, यानी इधर हो जाएगा
10 cos 53, 10 cos 53। लो भाई, sin 37 की वैल्यू मालूम है कितनी होती है? 3/5। sin 37 कितनी होती है? 3/5। ठीक है, cos 53 की वैल्यू क्या होती है? वही होती है। sin 37 की वैल्यू cos 53 की वैल्यू दोनों सेम होती है। sin 30 cos 60 सेम होती है। ठीक है, तो 3/5 कितना होगा? 6 लग रहा होगा इधर, हाँ या ना? अच्छा, इधर क्या लग रहा होगा? 10 sin 35, 10 sin 35, 3/5, सॉरी 10 sin 53, 10 sin 53 इधर लग रहा होगा 10 sin 53, 10 sin 53, 10 into sin 53, 4/5 cos 37, 4/5 क्या होगा? 8 किधर लग रहा होगा? ऊपर। 8 ये लगा दिया। ऊपर कितना होगा? 28। नीचे कितना होगा? इधर या इधर? इधर होगा क्योंकि इधर बड़ा है। और कितना होगा? 40। लगा लो, नहीं हो जाएगा? अभी तो लगाया था यही क्वेश्चन। अरे इधर से 37 था तो इधर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो भाई रफ करो, अगला देखो। अगला एग्जांपल देंगे। 5√2, 45, 10, 37 करिए फटाफट। टाइम देखो। अच्छा, ये 5√2, 45 ये 5 होगा कि नहीं होगा? ये 5 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? 10 37, 10 cos 37, 10 sin 37, 10 into 3/5, 10 into 3/5 यानी 6, और ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये 6 और ये 8, ये 5, ये 5, इस ये पॉइंट बनाइए फटाफट। ये 6, ये 5, तो ये कितना बचा? 1। अरे 6 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 5 इधर, तो इधर 1, और 8 इधर, 5 इधर, तो इधर कितना बचा? 3। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। R इज इक्वल टू तेज 9 + 1 √10। नहीं आया? अब tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट 3/x कंपोनेंट 1, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आएगा? आप इसको आदत डालिए, बिल्कुल आदत डालिए। किसी भी फोर्स को उसके दो कंपोनेंट में, 2 फोर्स हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 25 हो, सारे फोर्स के कंपोनेंट लिखिए। एक्स एक्सिस पर देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, वाई एक्सिस पर देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं। दिमाग में डालिए ये बात। ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करो, कि सारे फोर्स को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करो। ध्यान दो कि एक्स एक्सिस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ध्यान दो वाई एक्सिस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। एक्स एक्सिस पर नेट फोर्स निकाल लो, वाई एक्सिस पर नेट फोर्स निकाल लो, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लो। R इज इक्वल टू √a² + b², क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। जब एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला R इज इक्वल टू √a² + b² होता है, और tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट लगाकर एंगल निकाल लो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब कर रहा हूं। a + b निकालना हो, अच्छा a - b निकालना हो तो पहले डायरेक्शन को चेंज करना जरूरी है, डायरेक्शन को चेंज करना जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ये 53 है, ये 37, ये 20 है, ये 10 है। ठीक है, आपको a - b निकालना। a - b, भाई ये a है, ये b है। a - b निकालना। चलिए भाई a - b निकालना है। b को पहले डायरेक्शन चेंज करिए, ये आएगा b। a - b की डायरेक्शन चेंज करिए। अगर ये 53 है तो ये भी क्या हो जाएगा? हाँ है ना? अब क्वेश्चन क्या बना? ये इस पॉइंट पर क्या लगा? ये 20 है, तो 20 cos 37 लग रहा होगा कि नहीं लग रहा? इधर क्या लग रहा होगा? 20 sin 37 लग रहा होगा कि नहीं लग रहा? इस फोर्स को, इसको नहीं अभी सॉल्व करेंगे क्योंकि b को नहीं करना है, -b को करना है। -b को, -b ये क्या है भाई? 10
10 का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, वो क्या होगा 10 cos, साथ साथ बोलेंगे तो आपको आएगा 53, और एक इधर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा 10 sin 53, होगा कि नहीं? बस अब वैल्यू रखनी है। sin 37 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, 3/5 रख देते हैं। अब बनाइए जरा, ये देखिए, ये सबसे पहले ये वाला कितना है 20 sin 37, 3/5, 4 3 12, ये लग रहा है 12 मीटर। अरे sin 37 3/5, 5 4 20, 4 3 12। चलो भाई इधर देखो 20 cos 37, 20 into cos 37, 4/5, 4 4 16, इधर कितना लग रहा है 60, ये वाला। अब ये वाला देखो 10 cos 53, 10 cos 53, 10 sin 37, तो 10 sin 37 3/5, इधर लग रहा होगा 6, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा? अब कितना हो गया बोलो, ऊपर लग रहा है 12, नीचे लग रहा है 22, हाँ है ना। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू √22 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यानी 6/11। सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन लगाने बहुत बहुत जरूरी है। टाइम देख भाई कितना हो गया, 46 मिनट हो गए। ठीक है। आप आदत डालिए इन क्वेश्चन को, अगले सेशन में पॉलीगन लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है। पॉलीगन लॉ ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट ब्रेक करना आप आ गया तभी आप रेस्टेंट काइनेमेटिक्स सीख पाएंगे अच्छे से, क्योंकि रेस्टेंट काइनेमेटिक्स में हम लोग रिलेटिव जब पढ़ेंगे तो रिलेटिव में बोल्टमैन प्रॉब्लम, रिवर अम्ब्रेला प्रॉब्लम, मैन, वो सारी प्रॉब्लम जो आएंगी वो इसी से सॉल्व होंगी, कंपोनेंट से ही सॉल्व होंगी, बिना कंपोनेंट ब्रेक किए कुछ नहीं आएगा। तो वेक्टर में आपको कंपोनेंट ब्रेक करना आना ही चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे बैठकर, मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा। ओके बाय। चलो भाई हनी सिंह बंद कर दिया जाए।